स्टाफिंग की बात हमने की, बहुत इजी टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्टिंग के अंदर वैसे हमारा लीडरशिप भी आएगा, कम्युनिकेशन भी कभी आता है, और मोटिवेशन का टॉपिक भी आता है। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं, हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। क्योंकि स्टाफिंग तक क्या हुआ, स्टाफिंग तक हमने लोगों को नौकरियों पे रख लिया, लोग तो नौकरी पे आ गए, काम करने के लिए तैयार हो गए, अब हमको क्या करना है, उनसे काम कराना है, उनको डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन के अंदर क्या, उनको निर्देश देने हैं, ये कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टिंग के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग क्या है। हमको उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनको कम्युनिकेशन करना है, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना है। फर्म के टारगेट पूरे कैसे होंगे, ये भी हमको उनको बताना है। तो फर्म के टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप करते हैं। ये सारी की सारी बातें कहां पर आती हैं, डायरेक्टिंग के अंदर भी आती हैं। डायरेक्टिंग के अंदर ही हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। कोई भी इंसान अपने आप काम करना शुरू नहीं करता है, हमको कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन हुआ क्या, डायरेक्शन के अंदर हम उनको ये बताते हैं कि हमारे फर्म का टारगेट क्या है। फर्म को टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो ये सारी बातें किस में आ गई, डायरेक्शन के अंदर आ गई। अब जब हमने मीनिंग समझ लिया है, तो इसमें से काफी सारे टॉपिक अब हमारे कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स का। फीचर्स के अंदर क्या, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। अब डायरेक्शन को देनी किसको है, इंसान को देनी है। मशीनों को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप इंसान को डायरेक्शन दे दो, मशीनों से वो अपने आप काम करा लेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है। दूसरी बात, ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शंस। डायरेक्शन के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबका ग्रुप होता है, हमको उन्हीं ग्रुप के ऊपर काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन इन द ऑब्जेक्टिव। फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के भी खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमको क्या बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, सहयोग की भावना पैदा करनी होती है। आगे बात आती है एट एवरी लेवल। डायरेक्शन का काम हमको हर जगह पे करना होता है, हर लेवल पे। टॉप लेवल है वहां पे भी डायरेक्शन दो, मिडिल लेवल उनको भी डायरेक्शन दो, लोअर लेवल उनको भी डायरेक्शन दो। घर के अंदर बात करें, जो बड़ा इंसान है उसको भी कभी कभी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई काम ऐसे करना है। शादी के अंदर हम जाए तो शादी के अंदर 50 लोग काम करने वाले हैं, मान लो हम हमारे साथ, तो हर किसी को डायरेक्शन तो देनी पड़ती है, भाई तेरा काम ये है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को वहां जाना है, तेरे को वहां से आना है। तो जिस तरह से एक कंपनी के अंदर डायरेक्शन की जरूरत हर लेवल पर है, उसी तरह से ही हर जगह पर डायरेक्शन को देनी और लेनी पड़ती है। आगे बात आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये डायरेक्शन की प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया आपका काम खत्म। आपको बार बार लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस। डायरेक्शन का क्या महत्व है, सिंपल सी बात, जब आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो, काम करने के लिए बता रहे हो, सामने वाले को डायरेक्शन दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, अपना एक्शन करना स्टार्ट करेगा। कोई इंसान आपके पास गाड़ी लेके रुक जाता है, आपने कभी नोटिस किया, आप कहीं पे सड़क पे खड़े हो, सामने वाले ने आपसे रास्ता पूछा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, वो आपके पास आके खड़ा हो गया, उसको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्शन देखोगे, उसको आप क्या दोगे, भाई इस तरफ जाना है। तो जैसे ही आपने उसको डायरेक्शन दी, उसने अपना काम, एक्शन शुरू कर दिया। तो यहां पर यही बात बोल रहे हैं कि जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो उससे एक्शन शुरू हो जाता है। अगली बात, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ये एम्प्लॉइज के एफर्ट को इकट्ठा करने का काम भी करता है। पहले वाला एम्प्लॉय, पहले वाला काम करने वाला बंदा कह रहा है कि मैं अपना काम करूंगा, दूसरे वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं अपना काम करूंगा, पर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, उन सभी लोगों के काम को हम इकट्ठा कर देते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि भाई फर्म का एक टारगेट है, इस फर्म के टारगेट को पूरा करने के लिए भी काम करो। तो हम लोगों के अलग अलग एफर्ट को इकट्ठा कर देते हैं और फर्म के टारगेट को याद दिलाते हैं। अगली बात है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन एक मोटिवेशन की फॉर्म में होता है, क्योंकि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको चलना सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को मोटिवेट भी करता है। अगली बात, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस भी बना के रखता है, क्योंकि सभी को बता देता है किसने क्या काम करना है, कौन कैसे करेगा, ये सारी बातें। तो कहीं ना कहीं इससे सभी लोगों के बीच में बैलेंस बनना भी शुरू हो जाता है। इंप्लीमेंट द चेंज
अगर मान लो कोई फ्यूचर में परिवर्तन लेकर आना है, कोई चेंजेस होने वाले हैं, तो चेंजेस इंप्लीमेंट अप्लाई करने का काम डायरेक्शन के थ्रू हो जाता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है परिवर्तन से डरना। जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो हम उससे डरते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं, पर डायरेक्शन के अंदर क्या है, हम लोगों को बहुत आसानी से समझा देते हैं कि भाई ये काम ना तेरे फायदे का है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्शन देने से कहीं ना कहीं हम चेंज को अप्लाई कर पाते हैं, परिवर्तन को अप्लाई कर पाते हैं। फिर अगली बात है एफिशिएंसी इंक्रीज। तो जब भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं, उनको काम करने के मेथड बता रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हमको दे ही रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की काम करने की जो एफिशिएंसी होती, कुशलता होती है, वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि डायरेक्टिंग का क्या एलिमेंट्स है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, चार बातें आती हैं। सबसे पहली बात है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, लोगों का काम करने के टाइम पर उनका निगरानी करना, निरीक्षण करना। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं या कोई एग्जाम कोई और देने जाते हैं, तो आपने देखा कि वहां पर सुपरवाइजर होते हैं जो घूमते रहते हैं। एक क्लास में टीचर तो होता ही है, पर उन सारे टीचर्स के ऊपर एक मेन बंदा होता है। कौन सा होता है वो, सुपरवाइजर। तो जो सुपरवाइजर होता है वो क्या काम करता है, सुपरविजन का काम करता है। वो क्या करता है, सबकी काम के ऊपर निगरानी रखता है। तो लीडरशिप के अंदर इसके अलावा हम आगे बात कर रहे हैं लीडरशिप की। तो सबसे पहले मैंने आपको बात क्या बता दी, सुपरविजन। ये सुपरविजन भी किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो सुपरवाइजर जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, सुपरवाइजिंग का काम कर रहा है। वो ये देखता है कि मशीनों के ऊपर ठीक ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सुपरवाइजर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, लोगों की बार बार काम की चेकिंग करता रहता है, माल जो बन रहा है उस माल की क्वालिटी चेक करता रहता है, जिस अकॉर्डिंग काम कहा गया था उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा समझ लो कि सुपरवाइजिंग के अंदर आता है। सुपरविजन के बाद क्या, लीडरशिप। लीडरशिप सिंपल सी बात, ये आपको पता है। लीडरशिप का टॉपिक हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे बहुत जल्दी से। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या, एक विचार को, एक बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का काम भी कहीं ना कहीं किसमें आता है, डायरेक्टिंग के अंडर में ही आता है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन के अंदर हम लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान 30% मोटिवेट तो अपने आप होता है, 70% उसको काम करने की मोटिवेशन बाहर से मिलती है। जैसे एग्जाम के टाइम पर हमको पेपर क्लियर करना है, कुछ मोटिवेशन हमको अंदर से मिलती है कि भाई पेपर देना है, बाकी मोटिवेशन दूसरे लोगों को भी देख के मिलता है कि भाई सामने वाले का पेपर तो क्लियर हो गया, सामने वाले तो 2 साल पहले नौकरी लग ली। तो ये मोटिवेशन बाहर से मिलती है। या किसी बाहर के इंसान ने आपको बोला कि भाई पेपर क्लियर कर ले, तेरा पेपर अब की बार क्लियर हो जाएगा, तो आपको 70% मोटिवेशन कहां से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो इसीलिए एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर हमें लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग तो अपने आप काम कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को काम करवाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसलिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हम बात करते हैं